Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को सुरक्षा एजेंसियां अमेरिका से भारत ले आई हैं। ये फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश भाग गया था। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में हो, लेकिन उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठकर उसकी गैंग चला रहा था। जानकारी के मुताबिक अनमोल बिश्नोई पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान और कई राज्यों में हत्या, लूटपाट, रंगदारी और सुपारी किलिंग जैसे लगभग 32 मामले दर्ज हैं और जिसे अमेरिका से भारत लाया गया है। और भारत लाने के बाद एनआईए की टीम ने इसे गिरफ्तार किया और इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें एनआईए के हाथ अनमोल बिश्नोई का एक पासपोर्ट लगा है, जिसमें ग्रेटर फरीदाबाद के ऑरिक सिटी होम्स के टावर नंबर 4 फ्लैट नंबर 107 का एड्रेस लिखा हुआ है। और इसी एड्रेस पर अनमोल बिश्नोई ने एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया, जो कि भानु प्रताप के नाम से बना हुआ है। जब हमारे संवाददाता इस जगह पहुंचे तो उन्हें क्या मिला, जरा देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद एक बार फरीदाबाद का नाम फिर से चर्चाओं में आ गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उस आतंकी घटना के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, लेकिन अब जब अनमोल की गिरफ्तारी हुई और जो एनआईए ने पूछताछ की तो पता लगा कि अनमोल बिश्नोई ने फरीदाबाद के सेक्टर 82 स्थित ऑरिक सिटी होम्स सोसाइटी में फ्लैट नंबर 107 टावर नंबर 4 इस पते पर अपना फर्जी पासपोर्ट बनाया था। बहरहाल अभी जो एनआईए है वो जांच कर रही है, लेकिन जो इस फ्लैट के मालिक थे उस समय के, हालांकि अब जो है ये फ्लैट 2024 में बेचा जा चुका है, लेकिन 2021 में जब ये पासपोर्ट बना था उस समय जो इस फ्लैट के मालिक थे सुंदर नागर, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उस दौरान उन्होंने 3 लड़कों को ये फ्लैट किराए पर दिया था, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम ना तो अनमोल बिश्नोई था और ना ही भानु प्रताप, क्योंकि जो पासपोर्ट पर नाम इसने छपवाया है, जो अंकित किया गया है, वो भानु प्रताप है। तो लिहाजा जो सुंदर नागर हैं मालिक, उन्होंने पूरी तरह से इसको नकार दिया है कि उन्होंने किसी भी भानु प्रताप या अनमोल के नाम के शख्स को ये फ्लैट किराए पर दिया था। तो अब एक संदेह ज़रूर पैदा होता है कि क्या ये जो पासपोर्ट है वो फ़र्ज़ी तौर पर बनाया गया, यानी कि ये पासपोर्ट फ़र्ज़ी है, या दूसरी तरफ, क्योंकि आमतौर पर जब पासपोर्ट बनता है तो व्यक्तिगत तौर पर जो पुलिस का जो भी अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो व्यक्तिगत तौर पर उस प्लेस को विज़िट करता है, उस मकान को विज़िट करता है और उस व्यक्ति को वहाँ पर पूछताछ की जाती है, वेरीफाई किया जाता है कि फ़लाना आदमी उस पते पर रहता है या नहीं। तो अब 2 सवाल हैं, या तो ये जो पासपोर्ट है वो फ़र्ज़ी है, या दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इसमें मिलीभगत थी या इसमें लापरवाही बरती गई इस पासपोर्ट को बनाने में। बहरहाल ये अभी जांच एजेंसियों की जांच का विषय है। इस मामले में पता चला कि ये फ्लैट सिंगांव इलाके के रहने वाले सुंदर नागर के नाम है। सुंदर नागर ने बताया कि साल 2021 में उन्होंने 3 लड़कों को रहने के लिए किराए पर यह फ्लैट दिया था। सुंदर नागर के अनुसार ना तो वो भानु प्रताप को जानते हैं और ना ही वो कभी अनमोल बिश्नोई से मिले हैं। उन्हें अनमोल बिश्नोई की फोटो दिखाई गई, उन्होंने फोटो देखकर इनकार कर दिया कि वो इसे जानते ही नहीं है। टावर 4 ऑरिक सिटी जी। क्या ये फ्लैट आपका ही है? जी मेरा ही है। अब तो आपने बेच दिया शायद? जी मैंने बेच दिया है, 2024 में बेच दिया। तो 2021 की बात करें, 2021 में किन लोगों को आपने ये किराए पर दिया था? सर ये 2021 में मैंने साहिल और आयुष और एक लड़का है आसिफ, मैंने इन 3 बंदों को दिया था। भानु प्रताप नाम के किसी शख्स को जानते हैं आप? नहीं जी, मैं नहीं जानता। तो आपको बता दें कि भानु प्रताप के नाम से कुलदीप, जो लॉरेंस बिश्नोई है, उसका भाई अनमोल बिश्नोई, उसका जो पासपोर्ट पुलिस के हाथ में लगा है वो आपके जो फ्लैट का एड्रेस है उस पर दिया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर मैं ना तो जानता हूँ, मेरे ये बंदे रहे हैं जिसका मैंने एग्रीमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ कराई थी। बीच में भी कई बार पुलिस वालों के द्वारा मुझे बुलाया गया है, तो मैं जब भी बुलाया उन्होंने, मैं तभी गया हूँ और वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैं उनको दे चुका हूँ। ठीक है जी। और मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता, ना कभी रहा मेरे फ्लैट में। तो क्या माने कि जो ये पता जो दिखाया गया है भानु प्रताप के नाम से, कुलदीप बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के भाई का, जो अनमोल बिश्नोई का उसका फोटो लगा हुआ, पूरी तरीके से नकली माना जाए, फर्जी? जी जी बिल्कुल पूरा फर्जीवाड़ा है।
किस तरीके से आप कहना चाहेंगे कि पुलिस को क्या करना चाहिए उस मामले में? देखो, आपके द्वारा मुझे पता लगा है कि उसको लेके आए, पकड़ के कहाँ से लेके आए, है ना। तो इसके बारे में तो मुझसे बेहतर क्या सबसे वही बता सकता है, उसने कैसे बनवाया मेरे एड्रेस पे, या किसने बनवाया, कौन इसमें मिला हुआ है, उसी से पता किया जी उसी से पता किया जाए। मेरे कोऑपरेट की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पुलिस प्रशासन को या पत्रकार महोदय को, किसी को भी, तो मैं पूरा सहयोग करूँगा। तो वहीं सुंदर नागर ने कहा इस बाबत एनआईए की टीम को जांच करनी चाहिए और ये तो अनमोल बिश्नोई ही बता पाएगा कि उसने पासपोर्ट कहां से और कैसे बनवाया। तो वहीं थाना बीपीटीपी के एसएचओ से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी पोस्टिंग अभी कुछ महीने पहले ही हुई है और वो इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं। आपको बता दें कि अदालत ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की 11 दिन की कस्टडी एनआईए को सौंप दी है और इसके साथ ही एजेंसी को गैंगस्टर नेटवर्क, फंडिंग चेन और विदेश से होने वाली आपराधिक गतिविधियों की गहराई से जांच करने का महत्वपूर्ण समय मिलेगा। हालांकि एजेंसी ने 15 दिन की कस्टडी की मांग की थी। एनआईए ने कोर्ट में दलील दी थी कि अनमोल बिश्नोई का 35 मर्डर केस से सीधा कनेक्शन है। अब देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अनमोल बिश्नोई क्या खुलासे करता है ये देखना दिलचस्प होगा। आपका पूरी खबर पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।